हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी। मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस से चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। अब देखिए, वेस्ट वाटर स्टोरी का मतलब है यानी कि जो गंदा जो पानी है उसकी कहानी के बारे में। जैसे क्लीन वाटर जो है वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि साफ़ पानी हर किसी की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हमें भी साफ़ पानी की ज़रूरत होती है डेली, चाहे वो पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, टॉयलेट्स के लिए और फसल उगाने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऑन यूजिंग वाटर इट बिकम्स डर्टी एंड अनफिट फॉर द अदर यूज़। फिर उसके बाद वो पानी सारा का सारा बेकार हो जाता है, जो कि हम इसका यूज़ नहीं करते। इसी को हम डर्टी वाटर या लिक्विड वेस्ट या वेस्ट वाटर पानी कहते हैं। अगर हम बात करें हर रोज़ लाखों करोड़ों लीटर, अरबों लीटर कह सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाता है। वी नीड प्रॉपर एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़ ऑफ अस। वो सारा का सारा पानी हमारे लिए बेकार है, हम नो यूज़ करते हैं उसका। इट्स इफ नॉट सेफली डिस्पोज इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ also on our environment. In this chapter we will study the management of wastewater or liquid waste in detail. हम इस चैप्टर में इसी तरीके से पढ़ेंगे किस तरीके से हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, सीवेज। सीवेज मतलब क्या होता है? सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर वेयर विच इज़ कैरिड अवे इन सीवर। जैसे सीवर में जो पानी जाता है वो सारा का सारा सीवेज होता है, ठीक है। एन अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन होती है, जो कि एक पाइपलाइन होती है जो कि डर्टी वाटर को लेकर जाती है सीवर के द्वारा। इसमें 4 मेजर सोर्स होते हैं। पहला, डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज जो घरों से निकलने वाला पानी, जैसा कि आप देखते हैं किचन सिंक से पानी निकलता है, वॉश बेसिन से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, शावर से, बाथ टब से और ह्यूमन एक्सक्रीट से, यानी कि उनके टॉयलेट से। वो सारा का सारा पानी जो डोमेस्टिक सीवेज कहलाता है। इसके बाद कमर्शियल सीवेज की बात करते हैं। कमर्शियल का मतलब होता है जो आपकी दुकानों से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल से और बड़े बड़े ऑफिस से भी निकलता है, उसको कमर्शियल सीवेज कहते हैं। इसके अलावा अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से वेस्ट वाटर निकलता है, जैसे केमिकल हो गया, पॉइजनियस केमिकल, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल सीवेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है रेन वाटर। अब रेन वाटर भी एक प्रकार का डर्टी वाटर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंटेमिनेंट होता है, गंदी पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं और हैवी मेटल्स हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है। ये सारा का सारा रेन वाटर के अंदर हमें मिल जाता है, जो कि एक प्रकार का सीवेज है। अब बात करते हैं कंटैमिनेंट प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज के अंदर कितना कंटैमिनेंट होता है, यानी कि गंदगी कितनी होती है। सीवेज एक प्रकार का लिक्विड वेस्ट है और उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी होती है, वो सारा का सारा कंटैमिनेंट होता है। अब इसमें कुछ सॉलिड भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, या कॉजिंग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। अब इसमें कंटेमिनेंट हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ह्यूमन के वेस्ट हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, तेल हो गया, यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। ये सारा का सारा जो वेस्ट है ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो डिकम्पोज हो जाए। अगला, इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वो होती है जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, मेटल्स, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकती। अगला है थर्ड इज न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये एक प्रकार के पेड़ पौधों के न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी गंदे पानी में मिले होते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जैसे फंगी, ठीक है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि उन गंदे पानी में मिलता है। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीवेज की बात करते हैं। हम जानते हैं कि सीवेज में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अब पहला क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक इज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, जैसे कि बीमारी को फैलना। इन छोटे छोटे गांव में, स्लम्स में, दे मे नॉट बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, वेस्ट वाटर को यानी कि हटाने का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कोई सिस्टम नहीं होता।
तो वहाँ पे सारा का सारा पानी ड्रेन खुले में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से डर्टी पानी जो है, गंदा पानी जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसमें प्लास्टिक मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऊपर ही दिखाई देते हैं, और ये सारा का सारा डर्टी वेस्ट वाटर जो है कॉलोनीज में इधर उधर फैला रहता है। वेस्ट वाटर में कलेक्ट इन लेन्स, बैकयार्ड, स्टैगनेट इन एमिट फॉल ऑर्डर। इसकी वजह से बहुत सारा जो गंदा पानी है गलियों में, नालियों में, पीछे और भी बहुत से उससे बदबू आती है। फिर इसके अलावा इसमें कुछ मच्छर वच्छर, मॉस्किटो, फ्लाइज और दूसरे कीड़े मकोड़े पनपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस और डायसेंट्री, इस गंदे पानी की वजह से। ये देखिए आपको पिक्चर पे दिखाया गया है, यहाँ पर ओपन ड्रेन है और यहाँ पर भी स्टैग्नेट वाटर। स्टैग्नेट मतलब यानी रुका हुआ पानी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और कीड़े मकोड़े यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। अब कई जगहों पर लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज हैव laid a network of drainage pipe through the area. Through this network, sewage is released into nearby water bodies, lakes, rivers. Discharge of untreated sewage into water bodies, one of the main source of water pollution. जो कई जैसे लोकल कम्युनिटीज़ एरिया में वहाँ पर पाइपें बिछा दी जाती है, ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी वजह से गंदा पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। उसको सीधा नदी और झीलों में रिलीज़ नहीं किया जाता, ठीक है, उसको साफ करके फिर भेजा जाता है। वाटर पॉल्यूशन इज़ कंटेमिनेट ऑफ द वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंस एंड जर्म। उस वाटर पॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कोई इंसान उसको पिएगा तो वो उससे बीमार पड़ सकता है। नेक्स्ट वन, यूट्रोफिकेशन सिस्टम क्या है? सीवेज कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स। सीवेज के अंदर बहुत सारा फॉस्फोरस होता है, नाइट्रेट्स होता है, और ये सारा का सारा डिस्चार्ज किया जाता है वाटर के द्वारा, यानी कि जिसकी वजह से बहुत सारे जो एल्गल ब्लूम होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं एल्गी टाइप, वो यानी कि ग्रो करने लग जाते हैं। और बहुत सारे पॉपुलेशन एल्गी जानते ही हैं, एल्गी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, ठीक है, पानी में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उसमें वो मर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो सारा का सारा पानी यानी कि पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। जितने भी एक्वेटिक एलिमेंट है वो सारे के सारे उसमें मर जाते हैं। उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है किस तरीके से ग्रीन कलर का ये जो लगा हुआ है, ये दैट इज़ कॉल्ड एल्गी है, एल्गा ब्लूम है। इसने क्या किया? पूरे पानी को गंदा कर लिया, यानी कि कवर कर लिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जितने भी जीव जंतु हैं वो सब मर जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर टू लिव। बहुत सारे आप जानते हैं कि बहुत सारे मछलियाँ जो हैं, जीव जंतु जो है पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ले पाते हैं और तभी सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर सब के सब मर जाएंगे ड्यू टू सफोकेशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज सीवरेज। In a house and public building, there are set of pipes. A narrow set of pipes brings clean drinking water into the house, and wide sets of pipes takes away waste water produced in the house. अब जैसे बड़े बड़े नगरों में वहाँ पर पाइपलाइन बिछी होती है फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, यानी कि ठीक है, और इसके अलावा वेस्ट वाटर को भी ले जाने के लिए भी सीवेज टाइप लगा होता है, जिसकी वजह से गंदे पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसको नेटवर्क ऑफ सीवर भी कहते हैं या सीवरेज भी कहा जाता है। सीवरेज एक प्रकार का अंडरग्राउंड पाइपलाइन कनेक्टेड होता है, जिसको एक गंदे पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जैसे कि घरों से, बिल्डिंग से, और वो कहाँ जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, जहाँ पर उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, आपको फिगर में बताया गया है किस तरीके से नेटवर्क ऑफ सीवर है। इंडस्ट्री से मेन सीवर लाइन है, घरों से, शहरों से, ये कहीं पे ये ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी जा रहा है, गंदा पानी। अब मेन होल आपने देखा ही होगा। ए मेन होल इज कवर्ड वर्टिकल होल इन द ग्राउंड, पेमेंट और रोड अबव द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन। देखिए ये मेन होल है, कहीं कहीं पे कुछ मीटर पर लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सफाई की जा सकती है। अगर कुछ कचरा वचरा होता है तो यहाँ से निकाला जाता है। अगर कोई इसी प्रकार की लीकेज होगी, ब्लॉकेज होगा, तो यहाँ से उसको साफ करके
क्लीन करके पाइप को भेजा जाता है, जिससे कि कहीं 50 से 60 मीटर पर, देखा मैंने बताया 50 से 60 मीटर पर यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि एक जंक्शन बना दिया जाता है जहाँ पर उसकी सफाई की जा सके पाइपों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।